तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BSEB एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी का, जो कि आपने आज ही एग्जाम दे के आया है और विषय कोड मिला लीजिएगा। 101 विषय कोड होगा आपके भी क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन का आंसर शीट मैं देने जा रहा हूँ और अपने आंसर शीट से मैच करके देख लीजिए कि आपका उत्तर कितना सही हुआ है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, लेकिन इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको कुछ निर्देश समझाना चाहूंगा कि 1 से 30 तक प्रश्न रहते हैं, जिसमें कि आपको बनाने होते हैं मात्र 25 प्रश्न। ठीक है, और वो भी चुन करके बनाना है 25 प्रश्न। ये जरूरी नहीं है कि एक तरफ से ही 25 बनाना है। ठीक है, आपके अपने मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। जैसा कि पहला सवाल है, कह रहा है कापुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है। कापुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है, समास पूछा जा रहा है, व्याकरण से सवाल दे दिया पहला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अगला सवाल है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हो जाएगा आंसर में डी का नय जोर अक बराबर होता है नायक। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, ये कह रहा है हरीश ने कमल को मारा था किस काल का उदाहरण है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या संदिग्ध वर्तमान काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए मारा था है ना, हरीश ने कमल को मारा था, तो था आ जाए तो क्या कहेंगे, भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भूतकाल में है ये। और अगर मारेगा गागेगी आ जाएगा तो भविष्यत काल कहेंगे। मारा था ये जो है ये हो जाएगा भूतकाल में। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, ये कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 7, 10, 11 या 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है। कमर कसना मतलब क्या होता है, नृत्य करना, तैयार होना, कठोर परिश्रम करना या कमर की देखभाल करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना, कमर कसना तैयार होना। अगला सवाल है निम्न में सर्वनाम है। निम्न मतलब होता है नीचे। नीचे जो 4 शब्द दिए हैं इनमें से कौन सर्वनाम है। घड़ी, मैं, किताब, घास। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं जो है कि सर्वनाम है। सवाल नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। प्रज्वलित, नुपुर, द्वंद्व या प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का द्वंद्व जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध है, होना चाहिए था द्वंद्व। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, प्रतिहार शब्द में कौन उपसर्ग है। हार, आर, प्र या प्रति। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले आ जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, प्रतिहार में प्रति उपसर्ग है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, और ये कह रहा है आम्र किस शब्द रूप का उदाहरण है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का तद्भव है। इन तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे कि आम्र बिगड़ा हुआ रूप है, नहीं तो आम्रम होता तत्सम, आम्र है तो तद्भव हो गया। सवाल नंबर 10 कह रहा विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए। ठीक है, देख लीजिए विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए किस कारक का उदाहरण है। कारक पूछा, कारक 8 होते हैं, तो ये कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, करण या अपादान कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का अपादान कारक। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, धार्मिक शब्द में कौन प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा, इससे पहले उपसर्ग आया हुआ था ना, उपसर्ग मतलब जो पहले आ रहा था, प्रत्यय मतलब जो बाद में आएगा। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, उक, इक, मिक या धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा इक। क्यों, धार्मिक, इक जो अंत में आ रहा है ना बोलने के उच्चारण में, तो वह इक जो है प्रत्यय है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, ये कह रहा है सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है। लिंग मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से है। सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का कि यह स्त्रीलिंग है। सरकार जैसे नहीं बोलते हैं ना हम लोग, सरकार ने महंगा कर दी, तो सरकार जो है स्त्रीलिंग होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 का इधर का विलोम शब्द है। इधर का विलोम शब्द क्या होगा, सुंदर, जहां, तहां या उधर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उधर। इधर का उधर यानी उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, तो इधर का उल्टा क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, उनके चाचा को लड़की हुई है। यह कविता अनेकों भाव प्रकट करती है, शब्द केवल संकेत मात्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की।
मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ये तक जो है ना ये नहीं आना चाहिए था। आप सोच के देखिए, मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की, बात तो वैसे भी सेट कर रहा था, तक लगाने का क्या जरूरत था। अगर तक नहीं लगाते तो भी शुद्ध होता, तक लगा दिए तो भी शुद्ध होगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है कुल 4 अर्थात 4 मतलब आदमी से संपर्क संबंध है इसका। कुल 4 मतलब आदमी किस पदबंध का उदाहरण है। कौन सा पदबंध है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया। कौन सा पदबंध है ये? इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध है। कुल 4 कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है, क्योंकि आदमी लिया हुआ है, 4 आदमी का बात कर रहा है तो संज्ञा में जाएगा। अगला सवाल है रोन नदी कहाँ है? अमेरिका में, नेपाल में, फ्रांस में या भारत में? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है? तो फ्रांस में। रोन नदी फ्रांस में। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? माँ का, दीदी का, दादी का या फिर नानी का? मछली किसका प्रतीक दिखा रहा है? तो दीदी का प्रतीक दिखा रहा है उस कहानी में, है ना। क्योंकि मछली जिस तरह से तड़प रही थी उसी प्रकार से दीदी भी तड़प रही थी, इसीलिए मछली जो है दीदी से संबंध रख रहा है, प्रतीक बता रहा है उसका। सवाल नंबर 18 कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस विद्यालय में? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में थे वो। सवाल नंबर 18 का डी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 19 कह रहा है भग्गू कौन था? मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। मछली शीर्षक कहानी आपने पढ़ा होगा, वो कहानी बहुत अच्छी है, पढ़ लीजिएगा। मछली शीर्षक कहानी में भग्गू था वो जो कि घर का नौकर था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 कह रहा है अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था? विशाल महल, सैनिक छावनी, किला या बंदरगाह बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का किला बनवाया था वो। सवाल नंबर 21 कह रहा है किस सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को लाशत्रुज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था? सवाल नंबर 21 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का फ्रेंच सरकार के। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 का मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था? मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था? बंटी, भग्गू, संतू या नरेन? तो कथावाचक का छोटा भाई का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है संतू। संतू जो था उसका छोटा भाई था जो कि मछली लेके भाग गया था। सवाल नंबर 23 कह रहा है बीजाक्षर काव्य संकलन है, मतलब संकलन काव्य संकलन है मतलब कहाँ से है? अनामिका का है, अयज्ञ का है, दिनकर का है या वीरेंद्र डंगवाल का? मतलब किस लेखक का है बीजाक्षर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का अनामिका का है ये। बीजाक्षर अनामिका का है, तो इसका ए। 24 नंबर का बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार जो है वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कविता से लिया गया है और एक कवि जो है जिसके लेखक हैं उसको वह वृक्ष कहाँ मिलता था? तो मिलता था घर के दरवाजे के पास। ठीक है, तो घर के दरवाजे पर सही उत्तर हो जाएगा 24 का सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में हुआ था। अगला सवाल है पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है? पहल पुस्तिका से, हमारी नींद से, दुष्चक्र में, सृष्टा से या फिर इसी दुनिया से? इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्चक्र के सृष्टा से, अर्थात 26 का सी सही होगा। अगला सवाल है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान या कुंठित मनोविज्ञान? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का किशोर मनोविज्ञान। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 ये कह रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता है? कौन है जो साफ और मजबूत इनकार करता है? तो शोषक वर्ग करते हैं मजबूत इनकार, शोषक वर्ग जो दूसरे का शोषण करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 29 कह रहा है नगर, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। सवाल नंबर 29 कह रहा है नगर शीर्षक पाठ की नायिका है? इसका सही उत्तर होगा पापत्ती। अगला सवाल है लास्ट सवाल 30 नंबर का कह रहा है लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था, सही उत्तर है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।